हेलो दोस्तों, आइए आपका आज एक नया टॉपिक। जैसा कि आप डी के भारत टाल से जुड़े हुए हैं तो जानकारी के लिए जुड़े हैं और जानकारी वही मिलेगा। किसी वीडियो में आपको एक सेकंड का फालतू की बातें नहीं बताई जाएंगी। बातें जो भी होंगी 10-5 मिनट की वीडियो, लेकिन याद रखेगा लाइफ बदल देने वाली वीडियो होंगे, याद रखिएगा। बताने से पहले मैं एक छोटी सी शायरी पेश करना चाहता हूँ, आपको बता रहा हूँ। बेहतर से बेहतर होने का तलाश कीजिए, मिल जाए दरिया तो समुद्र समुद्र का तलाश कीजिए। शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए तो ऐसा शीशा तलाश कीजिए। इसका मतलब याद रखिएगा, मैं आपको बताने जो जा रहा हूं। बच्चों के माता पिता, आप देखिए वीडियो जरूर देखेंगे। हाथ जोड़ के मेरा रिक्वेस्ट निवेदन है कि इस वीडियो को जरूर देखेंगे जिनके गार्जियन हैं। और जिनके गार्जियन अगर माँ बाप के साथ जो बच्चे उनके पढ़ रहे हैं, वो वीडियो बहुत उनके लिए है। आज देखिए हम इसकी बात हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले होता है कि माँ बाप, अगर बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं या स्कूल में कहीं भी पढ़ रहे हैं तो LKG से लेकर, याद रखिएगा कहाँ तक, LKG से लेकर और 9 तक, याद रखिए 10 तक की बात अगर हम करते हैं, LKG से लेकर 8 तक 9 तक बच्चे, याद रखिएगा। जैसा कि सिर्फ पिता तो मान लीजिए बाहर कमाते हैं, दिल्ली कमाते हैं, मुंबई कमाते हैं। उनका काम है सिर्फ, याद रखिए, बच्चों को, माँ को कोई की चीज की कमी ना हो पाए। वो इसलिए कमाते हैं, इसलिए कार्य करते हैं कि हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को किसी चीज की कमी ना हो पाए। और माता का भी ये कर्तव्य होना चाहिए कि याद रखेगा, अगर इतने मेहनत से पैसा आ रहा है तो बच्चे को हर हफ्ते दूसरे तीसरे दिन टीचर से, जहां बच्चे पढ़ रहे हैं, वो हफ्ते में एक बार जरूर गार्जियन होकर बात जरूर करें कि हमारा बच्चा पढ़ने में ठीक है कि नहीं, पढ़ रहा है कि नहीं ठीक है। कि ऐसा नहीं है कि कोचिंग के लिए जाता है तो कोचिंग से कहीं और घूमने चला जा रहा है, स्कूल जा रहा है तो कहीं और दोस्तों संगतों के साथ इधर उधर हो जा रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप घर से भेज दिए, बाकी पूरी जिम्मेदारी टीचर के ऊपर सौंप दिए। और बच्चों को दूसरी बात ये बता रहे हैं कि बच्चों का उतना ही दुलार करिए जितना उनको जरूरत हो। उससे ज्यादा दुलार अगर करेंगे तो समझ लीजिएगा आने वाले भविष्य में आपको रोना पड़ जाएगा। ये अगर आपको याद है तो नोट करके कहीं इस बातों को हमारे रख लीजिएगा। जिस बच्चे का ज्यादा दुलार हो जाएगा तो फिर समझ लीजिएगा आगे आपके लिए समस्या खड़ा हो जाएगा। बच्चों को कपड़े तक ध्यान दीजिएगा और याद रखें उनके खाने में कमी कोई ना हो, इस पे ध्यान दीजिए। लेकिन पढ़ाई से कोई रिश्ता नहीं है। पढ़ाई के लिए याद रखिएगा, शिक्षा के लिए याद रखेगा, उनके भविष्य के लिए कोई रिश्तेदारी नहीं, चाहे सगा माँ बाप क्यों ना कोई हो। ज्यादा लगाव रख ले जाएंगे, बाबू आज हमारे पढ़े ना जाइए, ध्यान ना जाइए, परसों ना जाइए, ये सब के चक्कर में नहीं। बाबू थोड़ा बुखार हो गया, जुकाम हो गया, ऐसा नहीं। बाबू खेलने घूमने भर का बुखार नहीं होता, लेकिन पढ़ाई करने भर का बुखार जुकाम हो जाता है। तो ये माँ बाप कभी भूल कर गलती ऐसा न करें। जिंदगी में अगर अपने बच्चों को बहुत ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। अन्यथा नहीं ध्यान देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। आप याद रखिए, बाद में ये मत कहिए कि हमारा बच्चा आज हमें ध्यान नहीं दे रहा है। बच्चा तभी आपको ध्यान देगा जब बच्चे के साथ जैसा आप बर्ताव करेंगे। जैसा आप करेंगे वैसा आप, जैसा काटेंगे, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। इस बात को याद रखेगा। और उनके लिए वीडियो बता रहे हैं कि जिन बच्चों के पास इकलौता बेटा होता है, इकलौते अगर बेटे वाले हैं तो याद रखिए उनको तो खास तौर ध्यान देना है। झंगू मंगू जो रहते हैं इकलौते, ज्यादा दुलार में खराब हो जाते हैं, क्योंकि उनके माइंड में यही चलता कि एक है, अरे एक ही लड़के हैं तो एक ही बच्चे हैं। तो याद रखिएगा, क्योंकि हमारे भी पास बहुत ऐसे केसेस आते हैं, क्योंकि हमने ऑफलाइन बहुत ज़्यादा, ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाते भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ डी के भारत टाल पर बात ही करते हैं। ऑलरेडी SSC रेलवे वालों को, इंटर वालों को ना जाने कितनी संख्या पढ़ा दिया, पढ़ाते हैं अभी भी। लेकिन याद रखें, एक केसेस जो इकलौते बच्चे वाले, इनके माँ बाप के माइंड में ही रहता, हमारे पास एक ही चिराग है, हमारे पास एक ही इकलौता लड़का है, इसको इतना दुलार। दुलार के चक्कर में उनकी कैरियर को ना बर्बाद करिए। आज आप हैं, कल नहीं रहेंगे, जीवन भर के लिए ऐसा नहीं कमा के रख देंगे कि उनको कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इस बात को याद रखिएगा, ऐसा कभी जीवन में ना रखिएगा। आपका कर्तव्य है कि एक अगर बच्चा है तो उसको ज्यादातर पढ़ाई से संबंधित जोड़े, उनको दुलार के चक्कर में ज्यादा बर्बाद ना करने की कोशिश करें। आज का अगर समय खराब इनका कर रहे हैं तो कल का समाज आपका बुढ़ापा खराब हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि हमारा बच्चा हमें ध्यान नहीं दे रहा है। इस बात को याद रखिएगा।
जितने भी गार्जियन हैं अपने बच्चों को बच्चियों को ध्यान दें। ऐसा नहीं है कि एलकेजी से लेकर 8 तक बच्चा ध्यान नहीं देता है। ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं, सर हमारा बच्चा बहुत कमजोर है। काहे नहीं कमजोर होगा जी? एलकेजी में आप अपने बच्चों को ध्यान नहीं दिए, खाली फीस भरे। पापा हमने क्या बताया, पापा तो कमा के इधर उधर भेजेंगे। माँ का कर्तव्य होता है बच्चों के बारे में सोचना, और बच्चों के साथ साथ जहाँ बच्चा पढ़ रहा है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। हमारा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं, कोचिंग जा रहा है कि नहीं, कोचिंग से कहीं घर इधर उधर तो घूमने नहीं चला जा रहा, समय से हमारा बच्चा नहीं। अरे आपका भी कर्तव्य है। अगर बच्चे को 10 में बोर्ड परीक्षा की तैयारी ना करना रहे ना, बोर्ड परीक्षा ना रहे तो 10 ना पढ़े। 11 में घूमते, 12 में अगर तय बोर्ड परीक्षा ना तो वो ना पढ़े। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अगर आप अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं तो दुलार उतना ही करिए, सिर्फ कपड़े का और खाने का, बाकी और कोई दुलार ना करिए। कुछ महिलाएं ज़्यादातर ऐसे देखते हैं ना, बाबू पढ़ के यहाँ मोबाइल दे देंगे, 2 घंटा बाबू मोबाइल देखेंगे। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों की ये हालत बता रहे हैं। उनको तो क्या है, प्राइवेट के समय में याद है जो सरकारी स्कूलें होते थे जिसमें प्राइमरी वाइमरी होते थे, तो उसमें उस जमाने में न कॉपी सही से था, न तख्ती सही से था, न लाइट था, न मोबाइल था, न लाइब्रेरी था, कुछ नहीं सुविधा था। लेकिन आज के समय में वही लोग पढ़ा रहे हैं, वही लोग नौकरी भी कर रहे हैं। आज के समय में क्या, लाइब्रेरी हो गया है, लाइट हो गया, फोन का सुविधा हो गया, नेट का सुविधा हो गया, सब सुविधा हो गया है। अब उसमें क्या है, इंग्लिश मीडियम बच्चे अगर घर से थोड़ा दूर अगर बस आता है ना, तो एक उनके बाबा क्या है, दादा बैग लेके पहुंचाने जाएंगे। उसके बाद बाबू 20 रुपये देंगे, बाबू 20 रुपया देंगे। उसके बाद उसको बाइक वहाँ बैठाएंगे, स्कूल में जाएंगे। फिर वहाँ से जब आएंगे तो उन्हें चटनी रोटी नहीं, आलू वाला पराठा, मतलब क्या है, चीनी रोटी है, चाउमीन है, पिज्जा है, बर्गर ही नाश्ता देते हैं। ठीक है, उसके बाद वो जैसे आते हैं उसके बाद एक आदमी उनको रिसीव करना, जैसे लग रहा मुख्यमंत्री उतर रहे हैं। एक लोग उनको रिसीव करके लाते हैं, बाबू को बैग उतारते हैं, टाई बेल्ट उतारते हैं, बाबू तुरंत मोबाइल ये गिर पड़ते हैं। ठीक है, मोबाइल दे देती हैं महिलाएं खेलने के लिए, बाबू हमारे खेलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये नहीं पूछते कि आज कितना आप पढ़े हैं, नहीं है। और जौन जौन बैग दे देंगे, पूछ लीजिएगा उनके रीढ़ की हड्डी, हमें लग रहा है अगर 2 साल 10 साल ऐसे लेके चले तो ऐसे चलने शुरू कर देंगे। ठीक है, खाली कॉपी भरा रहता है, लेकिन कभी एक बार आप नहीं कहते हैं कि आपको कितना आ रहा है, कितना आपको आपके अंदर टैलेंटता हुआ है, आप कितना पढ़ने में सक्षम है, कितना आप पढ़ने में योग्य हुए, कुछ नहीं। बस खाली सेवा सुबूत में आप लगे हैं, महंगी से महंगी कॉपी, महंगे से महंगे कपड़ा, महंगे से महंगे जूता। ठीक है, अरे भाई शेर कहीं शिकार कर सकता है, बस उसको शिकार दिखना चाहिए। उसे पढ़ने वाला बच्चा अगर कहीं भी रहेगा तो पढ़ ले जाएगा। ऐसा नहीं कि उसको एकदम प्रोफेशनल चीजें सब सुविधा मिल जाएगी तभी पढ़ ले जाएंगे, ऐसा नहीं है। खाली आपके अंदर सोच है। और महिला ज्यादातर नकल क्या है, फलाने की लड़की इंग्लिश मीडियम पढ़ी, हमरो लड़की वहीं पढ़ी, सुनत है फलाने के बाबू, ठीक है हम में भेजब, भले उनको कुछ ना आता हो भेज देंगे। ठीक है, ये महिलाएं जितनी हैं, कर्तव्य आपका ये फर्ज बनता है अपने बच्चों को ज्यादातर ध्यान दें। गार्जियन से कोचिंग की बात है तो सर से जरूर जुड़ें। हम भी ऐसा नहीं, बच्चों का बेस मजबूत पहले करते हैं, मजबूत करने के बाद फिर उसके बाद उसको नए सिरे से पढ़ाने के बाद याद रखें कोर्स, तब उसके बाद याद रखें उसको हर सप्ताह में उसका टेस्ट लेते हैं, पता चलता कितना आया। क्योंकि हर एक गार्जियन हमारे पास कॉल करते हैं कि सर हमारा बच्चा इसमें वीक है, उसमें वीक है, ऐसा ऐसा पूरा। क्योंकि जान रहे हैं ना कि माँ बाप के बाद, उनके माँ बाप के बाद हम ही लोग तो माँ बाप उनके होते हैं। जो बात है सच बता दे रहे हैं, उसके बाद देख रेख हम ही को करना है, कितना उनको आया कितना नहीं आया। ठीक है, तो सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि इन बच्चों को ज़्यादा ध्यान दें और दुलार में ज़्यादा इनको खराब ना करें। ठीक है, कहा जाता है ना कि एक कहावत है, लालटेन का शीशा ज़्यादा सफाने के चक्कर में फूट जाता है, और ज़्यादा दुलार कर देंगे तो आने वाले भविष्य में फिर रोना आपको पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा कभी ना करें, याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग DK भारत टाल से जरूर जुड़ने की कोशिश करें, नए नए जानकारी आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।